नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर इंडिया में। आज हम आप लोगों को क्लास 9 क्षितिज भाग 1 जिसका लेसन नंबर 7 है। क्षितिज भाग 1 पुस्तक का लेसन नंबर 7 जिसका नाम क्या है, मेरे बचपन के दिन। ये किसके द्वारा लिखा गया है? इस लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा। इसके क्वेश्चन आंसर जो प्रश्न उत्तर है उसके बारे में आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम आप लोगों को यह कहना चाहेंगे कि यदि आप मेरे बचपन के दिन पाठ के सारांश के बारे में आप लोगों ने अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लें। उससे क्या होगा कि आपको ये प्रश्न उत्तर समझने में और याद करने में बहुत ही आसानी होगी, और एक बार समझ में आ जाएगा तो ये हमेशा के लिए आप लोगों को याद हो जाएगा। तो आप को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका सारांश का लिंक दे दिया गया है। अगर नहीं सुने हैं तो इसको बाद में आप सुन लीजिएगा, तो इसका क्वेश्चन आंसर समझने में आप लोगों को और भी आसानी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसका प्रश्न उत्तर। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है? मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ा या सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाइए कि क में उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी। यह जो बोला गया सेंटेंस, इसमें हम लोगों को बताना है कि उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी। और दूसरे प्रश्न में हम लोगों को यह बताना है कि लड़कियों के जन्म के संबंध में आज की परिस्थिति कैसी है, मतलब आज कैसी परिस्थिति है। तो सबसे पहले हम पहले का आंसर बताते हैं आपको कि उस समय उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी। उस समय जब लेखिका पैदा हुई थी, मतलब लेखिका का जन्म तो 200 साल बाद हुआ ना, उस समय तो लड़कियों को पैदा होने पे क्या किया जाता था, उनको मार दिया जाता था। तो यहाँ पे आंसर में कहा जा रहा है कि उस समय जब लेखिका पैदा हुई थी अर्थात सन 1900 के आसपास स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, बहुत ही सोचनीय थी, सोचने को था, क्योंकि उस समय उनके प्रति, स्त्रियों के प्रति लोगों का जो दृष्टिकोण था वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लोग पुत्रों को ही अधिक महत्व देते थे। जब बेटा होता तो उनको ज़्यादा महत्व देते थे, बेटी होती तो उनको महत्व नहीं देते, बल्कि उनको पैदा होते ही क्या करते थे, उनको मार देते थे। और उनकी जो शिक्षा, उनका जो पालन पोषण, ये सब को वो लोग महत्व उस समय के लोग नहीं देते थे। उस समय बाल विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा आदि बहुत सारी कुरीतियाँ क्या थी, प्रचलित थी, जो महिलाओं के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो रही थी, जो महिलाओं के व्यवहार के लिए अच्छा नहीं था। दूसरा जो है ख, लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थिति है। लड़कियों के जन्म के संबंध में आज की परिस्थितियों में काफ़ी सुधार आया है। लोग पहले जहां जन्म लेते ही लड़कियों को मार देते थे, आज भ्रूण परीक्षा के माध्यम से ही जन्म पूर्व ही उनकी हत्या कराने का प्रयास करते हैं। सरकार द्वारा कठोर कदम उठाने से इसमें बहुत कमी आई है। दूसरे घटते लिंगानुपात ने भी लोगों को इस दिशा में सोचने को विवश कर दिया है। इससे कुछ लोगों द्वारा लड़कियों को भी शिक्षित कर लड़कों जैसा ही समझा जाने लगा है। मतलब इस समय क्या किया गया है, लड़कियों की स्थिति जो है वह बहुत ही अच्छी हो गई है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? तो आंसर हमारा है, लेखिका उर्दू फारसी इसलिए नहीं सीख पाई क्योंकि उनके घर में उर्दू फारसी का माहौल न था, जिससे बचपन से ही इस भाषा को सीखने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिला। लेखिका के मन में यह बात बैठ गई थी कि उर्दू फारसी सीखना उसके वश की बात नहीं है। तीसरा जो पॉइंट है वो है, इस भाषा को सीखने में वह रुचि भी नहीं लेती थी, क्योंकि उनके दादाजी को तो उर्दू फारसी आती थी, लेकिन उनके दादाजी ने मौलवी को भी बुलाया उर्दू फारसी सीखने के लिए, पर उनका रुचि नहीं होता था और वो क्या करती थी, जाके छिप जाती थी। उर्दू फारसी जब सिखाने के लिए वहाँ पे मौलवी आते थे तो वो क्या करती थी, चारपाई के पीछे जाके छिप जाती थी। ये एक चौथा पॉइंट है। तो लेखिका ने उर्दू फारसी क्यों नहीं सीखी, क्योंकि उनका उर्दू फारसी सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? मतलब लेखिका अपने माँ के कौन से कैरेक्टर के बारे में इसमें बताया है?
तो लेखिका ने अपने माँ के व्यक्तित्व की बहुत सारी विशेषताओं के बारे में बताया है। पहला कि वो कैसी महिला थी, बहुत ही धार्मिक स्वभाव की महिला थी। लेखिका की माँ नियमित रूप से डेली पूजा पाठ करती थी, वो ईश्वर में आस्था भी रखती थी और वे मीराबाई के पद और प्रभातियाँ भी गाती थी। दूसरा जो पॉइंट है कि संस्कारी महिला, लेखिका की माँ कैसी थी, बहुत ही अच्छे गुणों वाली महिला थी जिनका असर लेखिका पर भी पड़ा। तीसरा, हिंदी संस्कृत का उनको ज्ञान था, बहुत ही अच्छा उनको हिंदी और संस्कृत का भी ज्ञान था। चौथा पॉइंट, धार्मिक सहिष्णुता बताया गया है। लेखिका की माँ धर्म सहिष्णु महिला थी, उन्होंने जवारा के नवाब के परिवार से बहुत ही अच्छे संबंध बनाकर रखा था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कि लेखिका अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया, इसके 4 पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है। इसका जो आंसर है कि जवारा के नवाब और लेखिका का परिवार एक ही कंपाउंड में रहते थे। मुसलमान और हिंदू परिवार होने के बाद भी दोनों परिवार के संबंध इतने अच्छे थे कि दोनों के त्यौहार जब भी आते हैं तो वो एक दूसरे के परिवार उस त्यौहार को क्या करते हैं, मिलजुल कर मनाते थे और एक का जन्मदिन दूसरे के परिवार में मनाया जाता था। यदि जवारा के नवाब के घर में अगर किसी का जन्मदिन उनके बच्चों का पड़ता तो वो लोग क्या करते, लेखिका के घर में आके जन्मदिन मनाते हैं। लेखिका जन्मदिन पड़ता तो वो नवाब के घर में जाके जन्मदिन मनाते थे, मतलब एक दूसरे के घर में आके परिवार के तरह जन्मदिन मनाया करते थे। रक्षाबंधन के दिन जब आता तो रक्षाबंधन के दिन लेखिका क्या करती, नवाब के बेटे को राखी भी बांधती थी। मुहर्रम के दिन क्या करती, लेखिका के परिवार के बच्चे क्या करते, हरे कपड़े पहनते थे। मतलब जो नवाब साहिबा थी वो क्या करती, लेखिका के लिए नए कपड़े भी बनवाती थी मुहर्रम में। लेखिका के छोटे भाई का नाम मनमोहन, वो भी नवाब की पत्नी ने ही रखा था। और आज हिंदू और मुस्लिम के नाम पर जगह जगह क्या होते हैं, दंगे होते हैं। इसके अलावा धर्म, संप्रदाय आदि के नाम पर भी वैमनस्यता उत्पन्न हो गई है। इस तरह के सांप्रदायिक सद्भाव सचमुच स्वप्न बनकर रह गए हैं। अब नेक्स्ट है इसमें रचना और अभिव्यक्ति से जुड़े प्रश्न। जेबुन्निसा महादेवी वर्मा के लिए बहुत काम करती थी। जेबुन्निसा के स्थान पर यदि आप होते तो महादेवी वर्मा जी से आप क्या अपेक्षा होती है, आपकी क्या अपेक्षा होती है। तो यहाँ पे आप आंसर दे सकते हैं कि जेबुन्निसा के स्थान पर यदि मैं लेखिका का कुछ काम करती तो बहुत सारी अपेक्षाएं रखती। वे पढ़ाई में मेरी मदद करें, वे स्वचरित कविताएं सुनाएं मुझे और कविता लेखन के लिए मुझे भी प्रोत्साहित करें, और वे क्या करती, मेरी प्रशंसा करें और मुझ पर स्नेह बनाए रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में चांदी का कटोरा मिला था। अनुमान लगाइए कि आपको इस तरह का कोई भी पुरस्कार मिला हो, वह देश हित में या किसी आपदा निवारण के काम में देना पड़े, तो आप कैसा अनुभव प्रदान करेंगे। इसमें भी आप एक अपना छोटा सा अनुभव दे सकते हैं कि जैसे आंसर में देश हित में या देश पर आई किसी भी आपदा के निवारण के लिए पुरस्कार में मिली कोई भी वस्तु या अपनी निजी वस्तु सहर्ष दे दूंगा, आपको दे देना चाहिए। पुरस्कार से प्यार तो मुझे भी है, पर देश हित की बात आने पर यह प्यार देश के लिए क्या होगा, बढ़ जाएगा। मेरे लिए व्यक्तिगत जो हित है देश हित के सामने कोई महत्व नहीं रखता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका ने छात्रावास के जिस बहुभाषी परिवेश की चर्चा की है उसे अपनी मातृभाषा में लिखिए। तो लेखिका ने कास्त्रवेट गर्ल्स कॉलेज में 5वीं कक्षा में प्रवेश लिया। यहाँ देश के विभिन्न भागों से छात्राएं पढ़ने आती थीं। छात्रावास में वे सब अपनी अपनी मातृभाषा में बातें करती थी। अवध से आने वाली अवधी में बातें करती तो बुंदेलखंड से आने वाली बुंदेली में बातें करती, ब्रज से आने वाली ब्रज भाषा में बात करती तो महाराष्ट्र से आने वाली मराठी में बात करती, तथा हिंदी भाषा के क्षेत्र से आने वाली हिंदी में बात करती थी। सभी अपनी अपनी बोली में बात करते हुए साथ साथ हिंदी और उर्दू भी पढ़ती थी। उनमें किसी तरह का कोई विवाद नहीं होता था। इस प्रकार छात्रावास का परिवेश कैसा था, बहुभाषी था, मतलब बहुत सारी भाषाओं से युक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी जी के इस संस्मरण को पढ़ते हुए आपके मानस पटल पर भी अपने बचपन की कोई स्मृति अगर उभर के आई हो तो उसे संस्मरण की श्रेणी में लिखिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसे आप
स्वयं दें। यदि आपके मानस पटल में लेखिका से संबंधित कोई भी घटना होती है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम का एक आपसी परिवार जैसा रहना हो, चाहे आपके छात्रावास की कोई घटना हो, या आपको भी इस तरह का कोई पुरस्कार मिला हो, कोई भी ऐसी घटना जो इस संस्मरण को पढ़ते हुए आपको अपने जीवन की याद आती है, तो आप उसे अपने भाषा में ज़रूर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी के कवि सम्मेलनों में कविता पाठ के लिए अपना नाम बुलाए जाने से पहले होने वाली बेचैनी का जिक्र क्या है? अपने विद्यालय में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते समय आपने जो बेचैनी अनुभव की होगी, उस पर डायरी का एक पृष्ठ भी लिखिए। तो इसे भी अगर आप स्वयं करें तो ये बहुत ही अच्छा होगा। तो ये था हमारा प्रश्न उत्तर मेरे बचपन के दिन का। यदि आपको ये प्रश्न उत्तर समझने में अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इस तरह के और भी जितने भी वीडियो हैं वो सब आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सकें। और यदि आपको यह प्रश्न उत्तर टेक्स्ट के रूप में भी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट में विजिट करके इसे टेक्स्ट के रूप में या PDF के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.educationforindia.com। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।